तो एशवन, जैसा कि हम लोग हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये जो सीरीज है उसका स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज के कुछ वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हिंदी के पैसेज को बिल्कुल भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ऊपर आई बटन पर तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पर मैंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे मुख्य टॉपिक्स को टीच किया हुआ है जिनकी मदद से आप आसानी से हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जनरल एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से आपको प्रीवियस वीडियो में जो एक्सरसाइज 72 था उसका मैंने हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक से जो एक्सरसाइज 73 है उसमें जो हिंदी का पैसेज दिया हुआ है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको शो करने वाला हूं। और यह जो एक्सरसाइज 73 है यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2003 के फर्स्ट सेट में पूछा गया था। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग एक्सरसाइज 73 के अंतर्गत जो हिंदी का पैसेज है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हिंदी का पैसेज लिखा हुआ है, तो छोटा छोटा करके मैंने लिखा हुआ है क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। आगे आपको सारा यह जो हिंदी का पैसेज है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी का पैसेज लिखा है, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी था। पानी ही पानी था अर्थात केवल पानी ही पानी था। तो ड्यू टू फ्लड अर्थात बाढ़ के कारण देयर वाज ओनली वाटर, केवल पानी ही पानी था। ऑल अराउंड चारों ओर, यानी बाढ़ के कारण चारों ओर केवल पानी ही पानी था। इसके बाद है, एक साधु गंगा नदी में स्नान करने गया। अ संत वेंट टू बाथ, एक साधु स्नान करने गया इन द रिवर गंगा, गंगा नदी में। जब वह नदी में स्नान कर रहा था, व्हेन ही वाज बाथिंग इन द रिवर, उसने देखा एक बिच्छू नदी की धारा में बह रहा है। ही सा अ स्कॉर्पियन फ्लोविंग इन द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। ही सा उसने देखा, अ स्कॉर्पियन फ्लोविंग एक बिच्छू को, फ्लोविंग मतलब बहते हुए, इन द स्ट्रीम ऑफ द रिवर नदी की धारा में, उसने नदी की धारा में एक बिच्छू को बहते हुए देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा जो स्टोरी वाला हिंदी का पैसेज होता है उसे सेंस के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद आगे है, साधु ने उसे हाथ में उठाकर कई बार पानी से बाहर निकालना चाहा। द संत मतलब वह साधु, वांटेड मतलब चाहता था, टू टेक इट आउट इसे बाहर लेने का अर्थात बाहर निकालने का, आउट ऑफ द वाटर यानी कि जल के बाहर, यानी वह साधु इसे जल के बाहर निकालना चाहता था। बाय लिफ्टिंग इन द हैंड हाथ में उठा करके, यानी वह साधु हाथ में उठा करके इसे जल से बाहर निकालना चाहता था या चाहा। इसके बाद है, पर वह बार बार पानी में गिर जाता, बट इट फेल लेकिन यह गिर जाता था। इन द वाटर मतलब जल में, अगेन एंड अगेन अर्थात बार बार, लेकिन यह जल में बार बार गिर जाता था। इसके बाद है, अंत में साधु सफल हुआ। फाइनली द संत गॉट सक्सेस, यानी अंत में वो साधु सफलता प्राप्त किया अर्थात सफल हुआ, पर उसका हाथ लहूलुहान था। बट हिज हैंड वाज ब्लडी, लेकिन उसका जो हाथ था वह ब्लडी था अर्थात लहूलुहान था। जब साधु बाहर आया, व्हेन द संत केम आउट, तो नदी के किनारे खड़े लोगों ने घटना का कारण पूछा। द पीपल हु वर स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, अर्थात वे लोग जो नदी के किनारे पर खड़े थे। आस्क द रीजन ऑफ द इंसिडेंट, अर्थात घटना के कारण को पूछे या घटना का कारण पूछा। व्हेन द संत केम आउट, द पीपल हु वर स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर आस्क द रीजन ऑफ द इंसिडेंट, अर्थात जब वह साधु बाहर आया तो उस नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने घटना का कारण पूछा। इंसिडेंट मतलब घटना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साधु ने उत्तर दिया, द संत रिप्लाइड, अर्थात वह साधु उत्तर दिया, जब बिच्छू कीड़ा होकर अपना स्वभाव नहीं बदलता। वेन स्कॉर्पियन डज नॉट चेंज इट्स नेचर, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदलता। बाय बीइंग अ इंसेक्ट, एक कीड़ा होते हुए। इसके बाद है, तो मनुष्य होकर मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। वाई शुड आई चेंज माई नेचर बाय बीइंग अ मैन, तो मुझे एक मनुष्य होकर अपने स्वभाव को क्यों बदलना चाहिए या फिर क्यों बदलूं। द संत रिप्लाइड, अर्थात वह साधु उत्तर दिया, व्हेन स्कॉर्पियन डज नॉट चेंज इट्स नेचर बाय बीइंग अ इंसेक्ट, व्हाई शुड आई चेंज माय नेचर बाय बीइंग अ मैन, यानी वह साधु उत्तर दिया, जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए अपने स्वभाव को नहीं बदलता है तो मैं एक मनुष्य होकर अपने स्वभाव को क्यों बदलूं। इसके बाद सभी लोग साधु के लिए प्रशंसा भाव से भरे थे। एवरी वन वाज फुल ऑफ प्रेज, यानी हर कोई प्रशंसा
से भरा हुआ था फॉर द संत, मतलब उस साधु के लिए, यानी एवरीवन वाज फुल ऑफ प्रेज फॉर द संत, अर्थात हर कोई उस साधु के लिए प्रशंसा से भरा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 73 जो कि एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक में आपको देखने को मिला था, उसका मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2003 के फर्स्ट सेट में पूछा गया था। तो अगर आप जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे आपको उतना ही अच्छे तरीके से हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आइडिया पता चलेगा और आप हिंदी के पैसेज को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो। और यदि आप इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।